कुछ तो मन में की चोट दी जाती है। बच्चों को बेवकूफ बनाया, लैपटॉप दे दिया, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे कैसे बिगड़े? लैपटॉप से कैसे बिगड़े? क्यों? बच्चे देख क्या रहे उसमें, आपको नहीं पता है क्या? अरे आपकी बार सरकार ये अखिलेश की आएगी और आएगी। हम इतना बात आपसे हम बोल के जा रहे हैं। मोदी ये कह रहा है कि लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे। आप लोगों को 10,000 रुपए दे दे, वो फायदा नहीं करेगा। आप उनको कुछ सिखाएं, वो फायदा करेगा। नहीं, हम पूछ ले रहे हैं, आप बहुत परेशान हो, हम पूछ ले रहे हैं। नहीं, हम इधर पूछ रहे हैं। क्या नाम भैया? वो देखो मालिक वहाँ अरे मालिकों से मतलब ही नहीं है हमको। हम आप ही लोग के पास आए, मालिक से बात नहीं करेंगे। क्या नाम है? राकेश है? राकेश क्या नाम है? राकेश। कब से चाय बना रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। अच्छा, जब सपा की गवर्नमेंट और बसपा गवर्नमेंट थी तो बिजली नहीं आती थी क्या? ना उधर देख के नहीं डराओगे, नहीं यार नहीं डराओगे, आके नहीं दिखाओगे यार। ना आके नहीं दिखाओगे। एक बात सुन लो, जो काम अखिलेश ने कर दिया है वो कोई जिंदगी में नहीं कर पाएगा। ये मिला भाई, देखो अब उसने कहा आपकी की दुकान कहाँ है? जो कहाँ गए भैया? बिजली के बारे में पूछने गए, अखिलेश यादव पूछने गए। चलो बिजली की बात, उन्होंने कहा जो काम अखिलेश ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। ना किसी ने किया है, ना कर पाएगा कभी। ऐसा क्या किया? ऐसा क्या किया यही बताओ। सुने, जो भैया राम मंदिर बनवा रही, सबसे बड़ा मुद्दा खत्म कर दिया, ठीक है। सबसे वहाँ 370 के वहाँ से कश्मीर से, है ना, सबसे बड़ा मुद्दा दिया, खत्म हो गया। जो कोई नहीं कर पाया अभी तक, योगी जी ने हमारा किया है। क्या किया योगी जी ने? योगी राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ मुद्दा खत्म हो गया 370 वाला। योगी जी ने हटाई क्या? केंद्र ने किया ना, किया तो है, किया तो हमारी सरकार ने। एक बात, योगी ने नहीं किया, जो काम किया मोदी ने किया है। बात वो भी भारतीय जनता पार्टी तो है। बाप करे, बाप तो नहीं, एक सेकंड, ये बाप लड़का कौन है? ये कहाँ से रिश्ता है? किसका रिश्ता? ये आप बताओ, लड़का करे चाहे बाप करे। ये तो कभी भी बोल सकते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोले। बिल्कुल। अब लो भैया, एक समर्थक और मिल गया आपको। देखिए ऐसा है यार, कुछ सीटें इन लोगों को भी तो देनी है। 2-4 समर्थक आ गए तो ठीक है, ये भी मोल ले। 160 सीटें बता रहे हैं। 160। अभी आप लाइव आओगे, मान लीजिए ना, हमसे यही पे आप 10-10 हजार रुपए की नहीं, हम कह रहे 10-10 बेड की, 10,000 बेड की गरीबों में बांटने के लिए लगा लीजिए। सुनिए, आप 30 सीट को ऊपर ला के दिखा देना यूपी में। आप ये बड़ा जी, आप भी यही रहेंगे, केडीए चौराहे पे ही मिलेंगे, और मैं भी आपको यही केडीए पे चौराहे में मिलूंगा, है ना? तो हाँ, वादा है, वादा है। बताओ क्या? आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुमत सरकार बनाएंगे, और अगर सरकार बनाएगी, बात करेंगे, हम बनाएगी। देखिए, देखिए, कुतर का कोई मतलब नहीं होता। कुतर का कोई मतलब नहीं होता है। कुतर का कोई मतलब नहीं होता। मैं जानता हूँ कि देश की जनता जानती है कि लोग कहते हैं पिछली सरकारों ने विकास नहीं किया। अरे 70 सालों में अगर देश की जनता ही सुनो, 70 सालों में विकास नहीं किया तो वो बेच के आ रहे हैं। ये बेच के आ रहे हैं। क्या बेच क्या? तो देश विक्रेता है। क्या नहीं बेच दिया इन्होंने? क्या नहीं बेच दिया? ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया है, लाल किला गिरवी रख दिया, और 200 टन सोना गिरवी रख दिया। उसके बाद रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रख दिया। उसके बाद रिजर्व बैंक का पैसा आपातकालीन का निकाल करके खा लिया। क्या कर रहे हैं? 70 सालों में कांग्रेस ने 70 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, इन्होंने 7 सालों में वो उठा करके 109 रुपए, 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। देखिए, किताब दिखाना है, अब इनको दिखाइए, ये टीवी में दिखाएंगे। मैं जो चीज बता रहा हूँ, मेरी चीज कोई गलत हो तो बताइए, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। तो आप क्या, आप डबल इंजन की सरकार, आप मोदी के काम गिना रहे हो। आपने लेटरिन बनाई, पता लगा लेटरिन की छत हवा में उड़ गई, जाने कितने कुचल करे। जाके गाँव के अंदर दिखाइए, जाके आपके चेयरमैन है, आपके प्रधान है, तो मैं भी गाँव का, मैं भी गाँव का, मैं भी गाँव का, मेरा भी गाँव है उन्नाव जिला। अरे क्या नाम है? क्या नाम है? एहसान फारूकी। क्या लगता है जो ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, कौन सी सही लग रही है आपको? देखिए, वो बीजेपी समर्थक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप किसके समर्थक है? मैं किसी का समर्थन नहीं करता। जेन्युइन वोटर, न्यूट्रल वोटर हूँ। हाँ।
मैं देखूंगा जिसकी लहर होगी उसको वोट दूंगा। लहर में मत जाओ दोस्त, तो अपना वोट दिखाओ। अपना वोट दूंगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, चाहे सपा हो या भाजपा हो। ये भी हमारे भाई हैं और ये भी हमारे भाई हैं। ये सबसे अच्छी बात कि आपने कहा कि दोनों हमारे भाई हैं। जी, हम किसी को भी एक को समर्थन नहीं कर सकते कि या इनकी बुराई उठाएं या इनकी बुराई उठाएं। जब वक्त आएगा जो सही होगा उसको वोट दिया, वोट की चोट देंगे। वोट की चोट दी जाएगी, कहीं पलट जाएंगे। कहीं भी पलट अब ये आप कह सकते हो, हम नहीं। क्या नाम भाई? अरे ये भाई आया है, सिलेंडर देख रहा है। सिलेंडर तो नहीं देते हो? वही देते हो? अरे बस एक सेकेंड, क्यों सिलेंडर में कुछ पैसा सब बढ़ा है क्या हिसाब से बता रहे हैं? अभी कहीं कुछ नहीं बढ़ा, पिछले 3 महीने कहीं कुछ नहीं बढ़ा। पिछले 3 महीने पहले कितना बढ़ा था? 15-20 रुपए बढ़े हुए। 15-20 रुपए? और क्या तुम हमें गलत आंकड़े बता रहे थे क्या अभी? तो 15-20 रुपए बता रहे हैं भैया, हम दिन भर ढोते हैं, अभी देखो ये सिलेंडर ही ढो के आ रहे हैं। अभी कितने का मिल रहा है? अभी कितने का? 915 रुपए। 915 का। पहले कितने का मिल रहा था? तो ये तो हर महीने बढ़ते घटते, इसमें क्या है? कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ये तो होता ही रहता है। ये तो चलता ही सबसे सस्ता सिलेंडर तुमने कौन सा उठाया था? सबसे सस्ता सिलेंडर हर महीने बढ़ता घटता है। ये 6 महीने या 2 साल 3 साल कब से काम कर रहे हो? हमको होगा करीब 5-6 साल। 5-6 साल हो गए ना। सबसे सस्ता इस गवर्नमेंट ने कौन सा सिलेंडर उठाया? है इसमें भी मिला है सस्ता, ऐसा नहीं है। सब्सिडी मिली 3-3, 400 लोगों अब कहाँ सब्सिडी आ रही है? अभी भी आ रही है, मगर कम आ रही है। ऐसा नहीं कितनी आ रही है? अभी भी आ रही है, कितनी आ रही है? 70-80 रुपए करीब आ रही है लगभग। 70-80 रुपए दे रहे हैं ना 900 रुपए के सिलेंडर में। भाई और क्या चाहिए? आ गई है हमारे। हाँ, बाकी इतना अरे आप क्या हर जगह नहीं आई, हर जगह नहीं फ्री आई। सिलेंडर बांट दिया गया है, वो कहाँ जाएगा? कहाँ गया फ्री से? हर एजेंसियों में बटा है, कौन एजेंसियों में नहीं बटा है? योजना हर एजेंसियों में उससे बटा चला है है, क्या? हर एजेंसियों में बटा है। उज्ज्वला योजना के तहत मिला। जनता के पैसे से बांटा गया। किसके? जनता के पैसे से बांटा गया ये अभी मोदी जी जनता से देने लगेंगे तो बता दोगे मोदी जी कहाँ से लाख जनता के पैसों से बांटा गया। मोदी जी से किसने कहा था कि जनता के और लोग भी है, और लोग भी है। क्या नाम है चाचा? इकबाल नाम है भैया। अच्छा, क्या लग रहा है ये बहस जो चल रही दो पार्टियों में कब तक चलती रहेगी? ये तो चलती रहेगी, इसको मंतोरी होना है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव महंगाई मुद्दा होना चाहिए? हाँ, महंगाई तो मुद्दा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है भाई। तुम नहीं आएंगे आपके पास भी। तो क्या लगता है कि कैसे, कि इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी? कुछ तो एक सरकार जाने कैसे रोक लगाएगी। हम लोग जनता का क्या रोक है? जनता से क्या मतलब? जनता यही चाहती है कि महंगाई खत्म हो, नौकरी मिले, व्यापार चले, हर चीज। स्कूल खुले, अस्पताल खुले। ये सब खुले। और कोरोना काल में कितना परेशानी हुई है। योगी जी के काम से खुश हैं? नहीं, योगी जी से वो उम्मीद जो थी वो नहीं हुआ। क्या उम्मीदें क्या थी आप? बहुत कुछ उम्मीद है कि बीजेपी सरकार अपने स्टेट में आएगी तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत कुछ वो होगा, व्यापार चलेगा। उसके हिसाब से जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं है। मतलब जमीनी हकीकत ये है कि नहीं हुआ? मैं भी देख रहा था ना, मैंने इधर भी देखा गंदगी, उधर भी देखा गंदगी। हर विधायक जगह तो गड्ढे गड्ढे, ये केडिया चौराहा से लेकर वहाँ तक के जाइए आप। हाँ। हर जगह तो गड्ढे गड्ढे पूरे शहर में है, कानपुर में। यहाँ से मंत्री जी भी आते हैं, हमने सुना। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भगवान है। कहाँ भगवान है? गड्ढे में भगवान है क्या? गड्ढे पे भगवान है। कहाँ गड्ढे? ये सोहेल अंसारी है, मंत्री जी के खाते से और उत्तर प्रदेश सरकार खाते से खूब पैसा आता है। कहाँ जा कहा रहा? जाता तो विधायकों की निधि से ही पास हो गया ना। वो भी तो विधायक है। विधायक, लेकिन वो कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि बस हमको तो एक ही बार बनना है, धीरे में अंदर करिए, अपना काम करिए। महाराज को देखिए आप, चल के महाराज जी के कार्य प्रगति को देखिए आप, उनकी कार्य शैली को देखिए आप। किस उन्होंने किस उसमें काम नहीं किया है। किस उसमें? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग हो, और भी कई आरोप लगे हैं। और भी कई आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो। देखिए, लेकिन जो आंखों से दिखता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप इस महाराज विधानसभा में आप चले जाइए, इतना बड़ा क्षेत्र था। जब से मंत्री जी उस क्षेत्र में आए हैं, जब से मंत्री जी उस क्षेत्र में आए, इतने बड़े क्षेत्र में आदमी सिर्फ सरकारी सड़कें बनती थी, उन्होंने सोसाइटी तक की सड़कें बनवा डाली है। महाना जी है भैया, उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। ये तो सोहेल अंसारी है, संगमरमर से पोत दिया पूरा। कहाँ संगमरमर है? ये तो एक बार देखिए तो, संगमरमर के पत्थर तक लगे, सौंदर्यीकरण बना दिया उन्होंने पूरा। देखने लायक नवीन मार्केट जैसा दिखता था, लाल बंगला दिखता है। की स्ट्रीट लाइट आप देखिए, अगर ओमपुरवा से आप आएंगे, अरे श्यामनगर पुल चलिए, सीओडी चलिए, सब जगह लाइटें लगी। स्ट्रीट लाइट नहीं थी पहले यहाँ कांग्रेस पे। के सरकार में पास भई थी स्ट्रीट लाइट, और उस समय ये बात हुई थी। ये सड़क से लेकर के जानमऊ सड़क और यहाँ से लेकर के कितनी स्ट्रीट लाइट है। मतलब नहीं होता। कितनी लाइटें लग गई? आप तो यहीं के लग रहे। जिनमें बात देख रहे, उधर मत देखना, उधर मत। माना जी ने तो कार्य किया है अपने क्षेत्र में। माना जी ने अपने अपने एरिया को काफी ज्यादा कार्य किया है। लाल बंगले में काफी ज्यादा काम कराया है। फुटपाथ अच्छा करा दिया है लाल बंगले से।
ठीक है, तो जहाँ तक के माना जी की बात है वहाँ तक के मैं उनके कार्य से सहमत हूँ। आप उनके कार्य से वोट किसको दोगे? वोट तो सर बताया नहीं जाता है, तब भी कुछ तो मन में वोट होगा। की चोट दी जाती है। किसको चोट दोगे? दे दी जाएगी, वक्त आने पे पता चल जाएगा, वक्त आने पे पता चल जाएगा किसको चोट दी जाएगी। पता चल जाएगा। और भी कई साथी है। भाई क्या नाम है? ज्वल, क्या करते हो? फिलहाल अभी मैनेजर हैं कंपनी। कंपनी मैनेजर तो मत जलवे तुम्हारे सब वोट के सब एक ही तरफ हो। नहीं, देखिए काम को देखा जाता है, काम को देखा जाता है। भविष्य में तुम किसको देख रहे हो? यूथ भी है, मैं मोदी को देख रहा हूँ। मोदी ने अरे यूपी तो बताओ। मोदी का यूपी देखिए, यूपी एक तरफा है इस बार, एक तरफ लोगों को विकास दिख रहा है। लोग कहते हैं कि मैंने शिलान्यास कराया मेट्रो का, कानपुर मेट्रो का भी फिलहाल ट्रायल रन चालू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने कराया। लोग कह रहे हैं कि इसका अखिलेश यादव ने शिलान्यास कराया था। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैदा करने वाले से ज्यादा अहमियत उन माँ बापों को होती है जो अपने बच्चों को पालते हैं, ना कि पैदा करके छोड़ देते हैं। जो पालते हैं ना उनको, जो बड़ा करते हैं, जो ज्ञान सिखाते हैं, उन माँ बापों की ज्यादा अहमियत होती है। और वो काम हमारी योगी सरकार ने करा है। शिलान्यास आपने करा है, लेकिन उसको उस कार्य को आगे लाकर आज जो जनता के बीच वो कार्य योजनाएं, देखिए बैठकर ऑफिस में एसी में बैठकर भाई साहब एसी में बैठकर सुल्तानपुर से गाजीपुर तक का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मैप बनाना आसान है, लेकिन उस पर कार्य करना बहुत मुश्किल काम है। आपने सिर्फ वहाँ पे एक मैप में गाजीपुर से लेकर, अरे 85% जमीन अखिलेश सरकार में अधिकृत की गई है। ऐसा अखिलेश ऐसा कहीं भी कोई भी आप मीडिया से हैं क्या? आपने ऐसा कुछ हमें किसी भी जानकारी? अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश कह अखिलेश देखिए कहेंगे 50 चीजें, अखिलेश 50 चीजें कहेंगे। अखिलेश ने कहा मेट्रो मैंने शिलान्यास करा, ये भाजपा है, ये सिर्फ उद्घाटन करती है। नहीं, काम उत्तर प्रदेश में मेट्रो का पिछले 1.5 साल से आप कार्य किस तरीके से जो है तेजी में, आप स्वयं कानपुर से हैं, आपको तो पता ही होगा किस तरीके से मेट्रो काम कितनी तेजी से आज ट्रायल रन चल रहा है वहाँ पर। पैसा पहले पास नहीं हुआ भाई साहब, यार अखिलेश के बाद इन्होंने ये योजना निकाली और कहीं 10,000 करोड़ एक बार में रख लो। तुम इधर आते हैं भाई महोत्सव नहीं करा पा रहे अब अखिलेश जी से भाई महोत्सव नहीं करा पा रहे हैं। अब अखिलेश जी का पैसा सब खत्म हो गया, अब सारे टेंडर फेल हो गए, अब सब नजरिया गायब हो गए। भैया बात देखिए, अखिलेश जी प्रदेश का विकास करा, दंगे करवा दिए अखिलेश जी ने। गलत बात मत बोलिए, दंगा कराया है, केवल पैसा बर्बाद किया है, जनता को बेवकूफ बनाया है, बच्चों को बेवकूफ बनाया। लैपटॉप दे दिया, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे कैसे बिगड़े? लैपटॉप से कैसे बिगड़े? क्यों? बच्चे देख क्या रहे उसमें? आपको नहीं पता है क्या? क्या आपको नहीं पता है क्या देख रहे बच्चे? क्या देख अभी अभी योगी जी फोन देंगे तो भी बच्चे निकल जाएंगे। सुनिए मेरी बात समझिए, आप कोई भी काम करिए उसकी भूमिका बनाइए। अखिलेश जी केवल बातें कर रहे हैं, बात तो ज्यादा काम करिए। मेट्रो का शिलान्यास किया था मायावती जी ने, उसको पूरा चाहते तो ना कराते मोदी योगी जी, ना कराते क्या हो जाता? अखिलेश ने करा, उन्होंने काम कराया है। अखिलेश जी ने तो लखनऊ का कराया, यहाँ क्या करा पाए थे? यहाँ क्या करा दिया? उस प्रोजेक्ट को रोकने नहीं ध्यान दे रहा। काम ही नहीं किया। उन्नाव शुक्लागंज देख ले, क्या कर दिया? बना दिया, कानपुर महानगर बना दिया, तुम्हारे सिद्धनाथ की रोड बना दी, और अपने और आगरा एक्सप्रेस कहा जाएगा? आगरा चौड़ीकरण होकर के केडियो से गुजरते हैं फर्राटे बन करके, ये अखिलेश ने ही तो बनवाई। अरे आप यहाँ की देख लें, और आपने क्या कराया? आपकी सरकार, आपका मेयर कानपुर का बीजेपी, आपका कहा बीजेपी का है? आप तो केजरीवाल, आप वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बीजेपी का, और सांसद बीजेपी का, 90% सभासद बीजेपी के। आप चल करके हमारे संग दे ले सकते हैं। 50 लाख की रोड पास की हुई, उन 5 लाख रुपए की बना करके आधी छोड़ दी गई है। रोडें बन रही हो, मगर आप लोग चूंकि जांच करते ही नहीं। कौन जांच? आप कितनी जांच करते हो? चलो एक सेकंड, आप लोग जांच करते, आप कितनी जांच करते हो? चलिए मैं दिखाता हूँ चल कर, कहाँ कूड़ा है, कहाँ आधी रोड। अच्छा कन्नौज में आपको विकास दिख जाएगा, आपका योगी जी का विकास दिख जाएगा, उसमें कोई नहीं भाई। हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, 2 मिनट के लिए काम है। आप चलिए, आप चल करके देख लेंगे। और ये भाई साहब तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलना उचित भी है इनका। भाई जो जहाँ पर है, नहीं
नहीं, जो जहाँ का है वो अपनी जगह की बात कर रहे हैं, मगर मैं ईमानदारी और सच्चाई की बात कर रहा हूं। हाँ, हम बात कर रहे हैं, हाँ, हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम बेटा? हम यहाँ के नहीं रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं गोरखपुर के। गोरखपुर? अरे तुम तो बाबा के बिल्कुल करीबी हुए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आकिब। क्या लगता है आपकी किसको वोट दोगे? जिसको वक्त आएगा तो हम जिसको अच्छा समझे उसको। गवर्नमेंट से खुश हो? हम सब कोई भी गवर्नमेंट आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट आएगा, इस गवर्नमेंट से खुश हो कि नहीं? हम सारे गवर्नमेंट से जो जिस वक्त है उसको हम सपोर्ट करेंगे। इस वक्त योगी है तो योगी के, जो अखिलेश आएंगे अखिलेश के, जो आएगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। जो कोई भी आएगा तो उसका सपोर्ट करेंगे। अच्छी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटा क्या नाम है? आकाश। नेता से देखते हो ना टीवी पे, कौन अच्छा लगता है? मुझे अखिलेश। अखिलेश। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? मोदी। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? हाँ, हम अब की बार वोट अखिलेश देंगे। काहे? कुछ हो अखिलेश को देंगे। अखिलेश को क्यों दोगे वोट? इसलिए देंगे, वो पहले उसमें जब जीते थे उन्होंने सब कुछ, और उनके जमाने में बहुत मद्दा था, और मोदी के जमाने में इतना महंगा हर चीज है, तेल और ये चीज क्यों महंगा है? बताइए क्यों महंगा है? उनके जमाने में हम लोगों गरीब आदमी हम है, ईटा गारा करते हैं हम लोग। उनके जमाने में हम लोगों ने इतना मद्दा सब कुछ खाया है, तेल सब 200 रुपया किलो तेल क्यों चल रहा? 200 रुपया किलो क्या क्यों चल रहा? 200 रुपया किलो तेल क्यों चल रहा? किलो तेल क्यों चल रहा? पहले मिलता 70 रुपया, 500 मिले। ये भी तो देखो तो महंगाई बढ़ नहीं भी आसान है तो 500 कहाँ मिल रहा है? अरे 500 मिलते हैं। कहीं सरकारी नौकरी वाले थे कब बैठे? क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ है। वोट है? नहीं, वोट नहीं। चलो आप बताओ, सपोर्ट करो फिर। किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, दोनों हाथ से। दोनों हाथ से? हाँ। तो वोट तो भी है नहीं। हमने महंगा नेता पाला तो उसका खर्चा भी महंगा ही रहेगा भाई। महंगा नेता पाला, जाहिर सी बात है। महंगा नेता पाला है। चाय पे चर्चा चल रही, क्या नाम भैया? कहाँ गए? क्या नाम है? जो कह रहे थे क्या नाम है? काम नहीं है कुछ। भाई आदमी जरूरी नहीं है कि नौकरी करे, आदमी खुद अपनी लोगों को नौकरी दे, खुद ही अपनी दुकान खोले, कुछ नौकरी दे। भाई दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए होता है। अरे तो पैसा यार किसके पास नहीं है? कौन भिखारी है? क्या करो बेटा? ऐसा कौन नहीं बना रहा, आप बताइए। कौन नहीं बना रहा? ये तो ये जो डेली काम करने वाले उनसे पूछना होगा ना। नहीं, डेली काम थी, हमारे घर में भी सब डेली काम करने वाले हैं, नॉर्मल जॉब वाले, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 जैसी पैंडेमिक आई, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम्स तो झेलनी पड़ेंगी। सब सरकारों ने झेली है, इंटरनेशनल झेली है। अच्छा, तुम यूथ हो, तुम दोनों लोग, क्या लगता है युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? जो ये कौन सी सरकार है जो उठा रही है? देखिए, काम तो कोई नहीं करता है, ठीक है, फिर उसके बावजूद भी अगर कोई थोड़ा प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो उसको करने दिया जाए। आप देखिए अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चलिए अभी हम मानते चलिए किसी की बात मान लेते हैं, ये वो काम नहीं कर रही, तो और कौन सी गवर्नमेंट में इतने साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, तो हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा कुछ बड़ा उन्होंने काम किया हो। जैसे उन्होंने बताया कि लैपटॉप बांट दिए, सपा ने बांटे, सपा ने बांट दिए थे लैपटॉप, आपने कहा, तो लैपटॉप बांटने से फायदा क्या हुआ? आपने उनको कोई कोर्स कराते, कुछ अच्छा कुछ पढ़वाते, या कुछ ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करते जिससे उनको पढ़ने में फायदा मिलता। लैपटॉप देने से वो कुछ भी करे घर पे, आपको क्या पता चल रहा है? आपने तो एक अपना एक कैच करा लिया है कि मैंने लैपटॉप बांट दिए। लैपटॉप सारे बिक गए, ठीक है, वो हमने एक लैपटॉप खुद ही खरीदा उनका, इनको 10,000 का मिला, ठीक है। अब वो इनको इन्होंने खुद खरीदा अपनी दीदी व्यर्थ है भैया, वो सब व्यर्थ है। उनके अंदर जितने सब सिस्टम है पूरा चेंज करवाया, भाई मेरा जानता है, सब चेंज करवा चुके हैं। कुछ अच्छी स्कीम लॉन्च करिए स्टूडेंट्स के लिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या उठाने चाहिए सरकार को तुम लोगों के लिए? अभी तुम लोग जब ग्रेजुएशन करना चाहोगे या कोई करना चाहोगे, कंपटीशन की तैयारी करना चाहोगे, तो ऐसी कौन से मुझे सरकार को उठा लेने चाहिए? देखिए, पहले तो ये जो कास्ट के चक्कर में जो कोटा करते हैं डिवाइड, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत लॉस देता है। जो जिसके नंबर कम है लेकिन उसको कास्ट पीरियड कोटा मिल जाता है, जो डिजर्विंग है वो पीछे रह रहा है, ठीक है। जनरल कास्ट वाले तो मतलब झेल ही रहे हैं, तो उनकी तो क्या ही बात करना, लेकिन जो डिजर्विंग है वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी कास्ट कम है। देखिए, कास्ट कम है, आप मेहनत करिए। आज के जमाने में देखा जाए तो कोई पूछ नहीं रहा, आपके पास पैसा है, आपके पास टैलेंट है,
आपकी कोई बिल्कुल पैसा है, टैलेंट है, तो फांसी दे दिया और क्या चाहिए? रेप पे फांसी देने लगे और क्या चाहिए? ये अभी 3 किसान, वो 3 नहीं मुद्दे उठे थे क्या किसानों थे के लिए। किसान मुद्दे थे क्या? अरे वो हमें नहीं पता, पर हमको इतना पता है वो मोदी जी ने वापस ले लिया है। अरे तो पता नहीं, तुम क्या जानो क्या वापस ले लिया? हमने सुना था ना कि वही मुद्दा आया है कि भैया किसान बहुत लड़ रहे दिल्ली जाने के लिए, तो भैया देख रहे थे न्यूज पे, अब वो वापस ले रहे हैं मोदी जी। मतलब भाई अब कोई इतना बड़ा आदमी है, आप जितने बड़े होंगे आपका बयान उतनी बड़ी होगा। आप अगर कह रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं लागू, आपको अगर आप वो चीज वापस लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। वो इतने बड़े नेता होके इतना आंदोलन चला बेटा, वो नहीं देखा? वही तो इतना आंदोलन चला, 750 लोग मर गए, उसके बाद भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिंग की तरफ से करा गया, ठीक है। उन्होंने एक अपना मॉडल। तो तुम तीन कृषि कानून जो है ना वो बताओ। 3 कृषि कानून के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता। उन्होंने जो जानते हो बताओ। उनके मुताबिक ये रहा कि उन्होंने कहा कि जैसे कि आप डायरेक्ट जो सप्लाई करते हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ये किसान अपने गांव से यहाँ सामान लेना आता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, वो कितना ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कितना ज्यादा अपनी मनी को वो करता है, ठीक है। वो वहां से सप्लाई करेगा अपने नियर को, ठीक है, वो यहाँ आके बेचेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक मॉडल सेटअप किया था बेटर सोसाइटी के लिए, जैसा कि विदेशों में हो रहा है। अगर आप जान दें तो विदेशों में इसी तरीके का चल रहा है, ठीक है। बट अब जैसे कि अभी जो हमारी जनता है, जो नॉर्मल जनता है, वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है कि वो सब चीजें समझ सके। तो वो कई जनता एडवांस नहीं है, उतनी एडवांस नहीं, देखिए वो तो धीरे धीरे होगी। आप जानते हैं इतने सालों से इन्होंने कोई एडवांसमेंट लाया नहीं। क्या नाम हुआ आपका? जी भाई अनवर भाई, बड़ी देर से चर्चा चल रही थी, बहुत लेट मैं आपके पास आ पाया। बात हो रही थी कि ये चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। महंगाई एक मुद्दा है। एक बच्चे ने कहा कि लैपटॉप आप मत दीजिए, उस लैपटॉप का यूज सिखाइए। कास्ट जो है एजुकेशन में उसको खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है यही मुद्दे होने चाहिए कि जो मुद्दे चले आ रहे हैं लिफाफे से वही निकलते हैं हर चुनाव में, वो होने चाहिए? मुद्दे तो बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए कि भाई अगर आप लैपटॉप दे रहे हैं तो लोगों को उसका इस्तेमाल पता हो। आप लोगों को या जनता को, जो भी गरीब है जो नहीं पढ़ पा रहा है, आप उसको पढ़ने के काबिल बनाए। हमारा मुद्दा तो ये होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि आप बांट दिए, लैपटॉप दे दिए, उसको पता ही नहीं है, वो बंदा पढ़ता ही नहीं है, उसको कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो लैपटॉप लेके उसका क्या इस्तेमाल करेगा? अगर हम कुछ बांट रहे हैं तो वो तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप उस आदमी को, उस बच्चे को इस लायक बनाए कि वो कुछ इस्तेमाल कर पाए, या फिर वो खुद ही वो ले लेगा। अगर वो कोई स्वरोजगार में अगर कुछ स्कीम होंगी तो वो खुद ही कल को लैपटॉप खरीद के इस्तेमाल करेगा। अगर हम उसको लैपटॉप दे देंगे तो उसका अपना स्ट्रेंथन नहीं होगा वो चीज़। बिल्कुल, इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मुद्दे होने चाहिए और इसके अलावा क्या मुद्दे होंगे? 2 साल हम लोग बड़ा परेशान रहे कोविड में। जिला प्रशासन ने क्या मदद करी, ये सब तो चलिए ठीक है, उन्होंने क्या मदद की। अस्पतालों पे बात नहीं कर रहा कोई, स्कूलों पे बात नहीं कर रहा। हम लोग दिल्ली को देखते हैं तो कहते हैं कि भैया दिल्ली मॉडल, हर पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है यूपी में आ रही, दिल्ली मॉडल की चर्चा करती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूपी के चुनाव में कहीं ना कहीं स्कूल और अस्पताल ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। नहीं आप यूपी बिल्कुल सही कहा, यही सब मुद्दे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ नहीं, इवन पूरे देश के मुद्दे ही यही होने चाहिए। इसके अलावा पूरे देश के अंदर कोई मुद्दा चुनावी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुद्दे ये होते नहीं है, कोई डिस्कस नहीं करता इन सब चीजों के लिए। ठीक है, आने वाले टाइम पे लोग बहुत जागरूक होंगे, एजुकेशन जैसे बढ़ रही है लोगों के अंदर, तो ये सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। कास्टिज्म से ऊपर उठ के हम लोग बात करेंगे तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब चीजें होंगी, धीरे धीरे ही होंगी। एक साथ अगर कर देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि भैया चुनाव यूपी के हैं, बात भी यूपी की ही होगी। और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं चले गए। चाय की दुकान आज हम लोगों ने इसलिए चुनी क्योंकि यूपी के चुनाव में इन दुकानों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चाय की चर्चा जो होती है, जैसे भाई साहब मिले उन्होंने बताया कि भाई मुद्दे जो थे उनसे भटक जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी मेन मुद्दों से पार्टियां भटक रही, जो शिक्षा, रोजगार और तमाम बातें होनी थी, कहीं ना कहीं वहीं आना चाहिए। और भी लोग, आप लोग बुरा नहीं मानो, एक बात हम दो बात कहो तो हम बुरा नहीं मान रहे। आपकी बार सरकार ये अखिलेश की आएगी और आएगी। हम इतना बात आपसे हम बोल के जा रहे हैं, आपकी बार आएगी तो आएगी। आपकी सरकार आएगी, अखिलेश की आएगी, वादा करके हम जा रहे हैं। आएगी सरकार, अखिलेश की आएगी, देश की आएगी। और हंस रहे हैं तुमको सुन के लोग? हंस रहे तो हंसने दो, वो अपना भाई राज का। सरकार आपकी अखिलेश की आएगी। बिल्कुल, तो अखिलेश की चार एक चाची हमारे साथ। चाची क्या नाम है? मंतु। किसको वोट दोगी? वोट किसको दोगी? जिनका सब दे बेटा उनका हम दे। नहीं, अरे तो गवर्नमेंट, ये सरकार से खुश हो तुम?
सरकार से खुश हो? ना ये खुश सरकार हम ना खुश, हमें ना कुछ मिले बेटा। नहीं, सरकारी योजनाओं से कुछ मिला होगा, फ्री राशन मिला होगा, सिलेंडर मिला होगा? सिलेंडर ही हम मांगत भीख, हमें कुछ ना मिले बेटा। वो तो अल्लाह जानत हो, हमें कुछ ना मिले। कुछ नहीं मिला। हाँ। और जो रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था कराई थी आप लोग, जो आप लोग भिक्षा मांगते हो, डीएम ने क्या आदेश, जो तमाम आदेश है? बेटा हमारी झोपड़ी है, देख ले तो कहो कि तुम खुद रोने लगो, हमारी झोपड़ी देख खाली बेटा। तो कोई आया होगा ना, कोई अधिकारी आया होगा सर्वे करने? अधिकारी आते चले जाते, कह के जाते हैं कि सब होगा? हाँ सब होंगे, मगर कुछ नहीं व्यवस्था करते। कुछ आईडी है तुम्हारे पास की नहीं? हाँ है। क्या क्या है? कि ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड दिए रहे प्रधान, कोई ना राशन देत। नहीं, प्रधान राशन खा जाता है? हाँ नहीं दे हमारे के प्रधान आदो है प्रधान, वो सब खा जाता। हम ई सरकार बने ना, हाँ ई सरकार ना बने। हाँ। क्या काम करते हो दोस्त? झाड़ू बेचते हैं। झाड़ू बेचते हो? कितनी बेच लेते हो रोज? बिक जाती है 10, 20, 50, 100। 10, 20, 50, 100 बेच लेते हो। सरकार से खुश हो? हाँ सबसे खुश है। सबसे खुश हो? सबसे खुश है। मेहनत अपना करते हैं, हाँ। खून पसीना अपना गलाते हैं, बच्चे अपने हम पाल रहे हैं, हमें किस चीज का दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, बच्चे कोई अपने हमें कोई दानपुर तो हवेली तो खड़ी नहीं कर देंगे कि हमारे महल खड़ा कर देंगे आके, ऐसा तो है नहीं। बाहर रह गई वोटिंग वाली बात, बोर्ड वाली बात, तो बोर्ड हम किसी को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। अब किसके आज हम किराए का है, किराए में और भी कहीं एडजस्ट हो सकते हैं हम, और भी कहीं वोट दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। अब क्या करें, ये कमाना, ये कहना है। अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा करते हो, बहुत अच्छी बात है कि अपनी मेहनत पे आदमी भरोसा कर रहा है, और किसी भरोसा नहीं ना हमें। वोट डालने जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। किसको दोगे? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह? अखिलेश को नहीं? हाँ अखिलेश को ही है। अच्छा, और भाजपा काहे नहीं दोगे? यादव है ना ये? यादव है ना? यादव का जरूरी, यादव सब ये यादव के आदमी है। अच्छा, यादव की बात नहीं है, यादव जात से बिलोंग नहीं करते हैं। समस्या इस बात की है कि जो हमारे भाजपा के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं वो आला दर्जे के हैं। अच्छा, आला दर्जे के हैं? देश को बर्बाद कर रहे हैं, और उनके बारे में हम रिपोर्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम लिखित अगर रिपोर्ट जो है करें तो डीएम से इंक्वायरी करा लो या सीबीआई से करा लो। बहुत बड़ी बात है, डीएम सीबीआई तक पहुंच गया। हाँ। इतनी भीड़ लग रही, मोदी ये कह रहा है कि लॉकडाउन लगाएंगे जी, तो मोदी के कह रहा है कि मार्च अप्रैल में लगा देंगे। कौन कह रहा है? मोदी। कहाँ पढ़ लिया? प्रधानमंत्री। कब कहा था? पेपर में कहा था ये बात के लिए कि हम मार्च में लॉकडाउन लगा देंगे, ठीक है। इसके लाभ इतने बीमार लोग पढ़ रहे हैं, वो सब बीमार पढ़ रहे हैं, क्या उधर का क्या है? नहीं, लॉकडाउन लगने की अभी हाल की तो कोई बात नहीं है, बराबर कर दिया है और हो गया। आपको मीडिया बात जरूर हम लोग बता देंगे, हम लोग होते हैं, इसलिए कहा कि ऐसा पहले चुनाव से पहले आप लोग लगा देंगे। हम चुनाव से पहले लॉकडाउन लग जाएगा, लगा देगा प्रधानमंत्री। अवरुद्ध कर दिया, पेपर दिया है, अभी पढ़ा नहीं हुआ था, छपा देते हो। क्या कर रहे थे हम लोग? लॉकडाउन छपा दिया आपने। तो हिंदी में ही कर रहा है। दूसरे ये कहा था कि लॉकडाउन हम लगा देंगे, यहाँ पे इतने कोरोना निकल रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा? दिक्कत आ रही कि भैया लोग आ रहे हैं। ये तो है, मार्केट में उस हिसाब से काम नहीं है, बस अब कस्टमर चल रहा है, अब इसको जरूरी चीज है वही बदलाव करने से अच्छा हो जाएगा। अब किस तरीके का बदलाव? कुछ बदलाव करे सरकार, करे या सरकार में बदलाव करे? सरकार तो ठीक है, काम तो अच्छा कर रही है। अब इस हिसाब से देख लीजिए, योगी जी, मोदी जी, इतने हाईवे बन गए। अभी मैं हरिद्वार गया था, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बढ़िया रोड जो शायद से अभी तक का इतनी गवर्नमेंट थी उसमें तो मिली नहीं। 1 रुपए 3 ढन्नी बनती थी, 1 रुपए 4 ढन्नी बन रही है, अंतर इतना है। अब व्यापारियों की व्यापार नहीं है, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए दिक्कत ये है, महिलाओं के लिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और कुछ फायदे कुछ नुकसान लेकर हम लोग यहाँ पर आए। इससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वहाँ 2 पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए। यहाँ पे लोगों से राय जानी तो चाचा ने अपना दर्द बताया, व्यापारियों ने अपना दर्द बताया, तो यहाँ पे दर्द का मामला बहुत टाइट है। वो कहते हैं ना कि नेताजी भोकाल टाइट है। जो काम अखिलेश ने कर दिया है वो कोई जिंदगी में नहीं कर पाएगा।
अच्छा क्या लग रहा है ये बहस जो चल रही दो पार्टियों में कब तक चलती रहेगी? ये तो चलती रहेगी, इसको मन तो नहीं होना। वोट तो सर बताया नहीं जाता है, तभी कुछ तो मन में होगा। की चोट दी जाती है। बच्चों को बेवकूफ बनाया, लैपटॉप दे दिया, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे कैसे बिगड़े? लैपटॉप से कैसे बिगड़े? क्यों? बच्चे देख क्या रहे उसमें, आपको नहीं पता है क्या? अरे आपकी बार सरकार ये अखिलेश की आएगी और आएगी, हम इतना बात आपसे हम बोल के जा रहे हैं। मोदी ये कह रहा है कि लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, लॉकडाउन लगाएंगे। आप लोगों को 10,000 रुपए दे दें, वो फायदा नहीं करेगा। आप उनको कुछ सिखाएं, वो फायदा करेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद। अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का